प्राचीन समय में कौशिक नामक एक ऋषि थे। वे अत्यंत विद्वान, तपस्वी और धर्मनिष्ठ थे। वे प्रतिदिन पूजा पाठ, वेद पाठ और यज्ञ हवन में लीन रहते थे। उनका एकमात्र पुत्र विश्वरूप भी धर्मपरायण था, किंतु एक समस्या थी। कौशिक ऋषि के पिता का देहांत हो चुका था और किसी कारणवश उनके श्राद्ध कर्म पूरे विधि विधान से नहीं हो पाए थे। ऋषि कौशिक को इसका गहरा दुख था। उन्हें डर था कि कहीं उनके पितृ अप्रसन्न न हो जाएं। उन्होंने अपने पुत्र विश्वरूप से कहा, बेटा, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, हमारे पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यह हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति पितरों का श्राद्ध नहीं करता, उसे जीवन में अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। एक रात ऋषि कौशिक ने स्वप्न में देखा कि उनके पितृ अत्यंत दुखी अवस्था में खड़े हैं। वे बोले, पुत्र, हमें श्राद्ध जल की अत्यंत आवश्यकता है। कई वर्षों से हमने तर्पण नहीं लिया है। हमारी आत्माएं प्यास से व्याकुल हैं। यदि तुम श्राद्ध नहीं करोगे तो हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और तुम्हारे कुल में दरिद्रता, रोग और कलह बढ़ेगा। स्वप्न से जाकर कौशिक ऋषि घबरा गए। उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि श्राद्ध कर्म करके पितरों को वह तृप्त करेंगे। अगले दिन अमावस्या थी। ऋषि कौशिक ने गंगा तट पर जाकर स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए और कुसा, तिल, चावल, पिंड और पुष्प लेकर विधि पूर्वक श्राद्ध प्रारंभ किया। उन्होंने पहले सूर्य और विष्णु का स्मरण किया, फिर पितरों का आह्वान करके कहा, हे पितृगण, हे तामह, पितामह और पिता, आप सब इस तर्पण को स्वीकार करें। उन्होंने तिल मिश्रित जल से तर्पण किया, चावल और जौ से पिंड दान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और दक्षिणा दी। श्राद्ध पूरा होते ही कौशिक ऋषि ने अनुभव किया कि वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र हो गया है। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रहे हैं। उसी रात फिर स्वप्न पितर आए। इस बार वे सुखी और तेजमय रूप में थे। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारे श्राद्ध से हम तृप्ति मिली है। अब हम स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर सकते हैं। तुम्हारे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तुम्हारी संतति दीर्घायु होगी। कौशिक ऋषि के नेत्रों से खुशी के आंसू बह निकले। इस घटना के बाद गांव के लोग भी प्रेरित हुए। उन्होंने भी पितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध और तर्पण करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे भारतवर्ष में फैल गई। शास्त्रों में भी कहा गया है, श्राद्धतः पितृ तृप्ता, तृप्ता स्यु कुलोद्भवा, तृप्ते पितृगणे नित्य, तृप्ता स्यु देवता स्वयं। अर्थात श्राद्ध से पितृ तृप्त होते हैं। पितरों के तृप्त होने पर देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। पितृ अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन जिनका श्राद्ध तिथि अज्ञात हो या जिनके लिए अलग से श्राद्ध नहीं किया जा सका हो, उनके लिए भी सामूहिक रूप से श्राद्ध किया जा सकता है। मान्यता है कि इस दिन जो पिंडदान, तर्पण और दान करता है, उसके पितृ पूरे वर्ष के लिए संतुष्ट हो जाते हैं। विशेषकर गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी या किसी भी पवित्र नदी के तट पर श्राद्ध करने से अनंत गुण फल प्राप्त होता है। पितृ अमावस्या के दिन किए गए श्राद्ध से बहुत लाभ होता है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। घर में दरिद्रता और कलह समाप्त हो जाता है। संतान, स्वास्थ्य और धन की वृद्धि होती है। परिवार में सौहार्द और सुख शांति बनी रहती है। पितृ अमावस्या हमें यह सिखाती है कि हमें अपने पूर्वजों को याद रखना चाहिए। वे ही हमारे अस्तित्व का आधार है। उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना हमारा कर्तव्य है। श्राद्ध और तर्पण केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव का प्रतीक है। जो भी व्यक्ति इस दिन श्राद्ध और विश्वास से पितरों का तर्पण करता है, स्मरण करता है, उसके जीवन से बाधाएं दूर हो जाती हैं और पितरों का आशीर्वाद जीवन में सुख समृद्धि लेकर आता है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।